अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको जेंट्स शलवार पर जिप लगाने का तरीका बताएंगे। ये हमारे कपड़े का पीस, थैली का पीस है जी। इसकी हमने लंबाई 8.5 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच रख ली है। इस तरीके से अब हमें इसको इस तरीके से इसके ऊपर बटन डाल लेंगे। इस तरीके से आपने 1 इंच कम रखना है, एक पीस, एक बड़ा एक छोटा रखना है। 1 इंच का वक्फा होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा जी। अब हम जिप लगाएंगे नेफे की तरफ जी। इस तरीके से दोस्तों आपने जी, ये जो बड़ा पीस है वो आपने बाहर की तरफ कर लेना है, छोटा पीस आपने अंदर की तरफ कर लीजिएगा जी। इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है जी। इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि 1.5 इंच एक साइड से और 1.5 इंच दूसरी साइड से इसके ऊपर मैश कर लेनी है। जो नेफे की सिलाई है उससे आपने पे मैश करनी है, नेफे की सिलाई से जी। इस तरीके से आपने 1.5 इंच इधर से, जो जहाँ पर सिलाई लगी हुई नेफे की, ये 1.5 इंच यहाँ तक और 1.5 इंच दूसरी साइड तक। अब इसको हमने लंबाई जिप की होगी वो रखेंगे 5.5 इंच जी। इस तरीके से 5.5 इंच रख लेते हैं जी। हम सिलाई लगा लेंगे, आपने सिलाई लगा लीजिएगा जो हमने निशान लगाए हुए हैं जी। इस तरीके से दोस्तों हम अब सिलाई 5.5 इंच पर लगा लेंगे। उसके बाद आपने 5.5 मुकम्मल कर लेनी है लंबाई। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको घुमा लेना ऊपर की तरफ। इस तरीके से फिर हम 3 टाँके लगाएंगे, सिर्फ 3 टाँके लगाएंगे ऊपर की तरफ। तकरीबन 2 सूत्र बनता है वो। इस तरीके से अब हम लगा लेते हैं। उसके बाद आपने फिर घुमा लेना, लंबी सिलाई लगा लेते हैं। अब उसके साथ एक पैर की इस तरीके से आप दूसरी साइड पर सिलाई लगा लीजिएगा जी। इस तरीके से अब हम लगा लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको फिर जहाँ तक आपने घुमा लेना, जहाँ पर भी हम 3 टाँके लगा लेते हैं जिस तरीके से हम दूसरी साइड पर लगाए थे। जिस तरीके दोस्तों आपने जो नजर आ रही होगी आपको सिलाई हमारी, जिस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेना। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे जी। इस तरीके से आप ये हमारी सिलाई हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। अब इसको हम इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे दरमियान से, वो भी करने का आप तरीका बता देते हैं जी। इस तरीके से अब आपने क्या करना है, किस तरीके से हमने अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है पहले जी। ये देखिए अब हमने ये सिलाई लगा ली है, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये। इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा लेनी है। नीचे से भी आपका देख लीजिए, कटिंग करने से पहले आप देख लीजिए आपका जो दबाव है वो एक जैसा ही है। अगर मसलम से है तो आप इसको डेढ़ का दोबारा सेट कर लीजिएगा जी। इस तरीके दोस्तों अब हम इसको दरमियान से पकड़ लेंगे इस तरीके से, और इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं दरमियान से, बिल्कुल दरमियान में आपका कटिंग होनी चाहिए जी। इस तरीके से अब हम इसको कटिंग करेंगे दरमियान में, एक सूत्र उधर होगा एक सूत्र उधर जी। इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम जिसके जो कोने होंगे, कोने को हमने तकरीबन तिरछा कटिंग करना है हर कोने की तरफ। इस तरीके से यहाँ इधर को और दूसरी तरीके से इधर को हम कटिंग कर लेंगे जी। ये देखिए अब हमारी कटिंग हो चुकी दोस्तों। इसको आपने क्या करना है, इसको हम दूसरी साइड पर भी इसको कटिंग कर लेते हैं जी। इस तरीके से अब हम कटिंग मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हम इसको पलटा लेंगे जी। इस तरीके से अब हम इसको कट लगा लेंगे कोने के ऊपर। इस तरीके से जो देखें हमारे कट लग चुके हैं। इसके बाद आपने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरीके से अंदर की तरफ आपने इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से आपने इसको फोल्ड किया। इसके बाद हम इसको अंदर जिप लगा लेते हैं। जिप लगाने का तरीका भी आपको बता देते हैं जी। इस तरीके से आप हम जिप ले लेंगे, उसको आप नीचे रख लेंगे। उसके बाद आपका आधी जिप उधर होनी चाहिए और आधी जिप इधर होनी चाहिए। इस तरीके से अब हम इसको दरमियान में रख के एक जी। इस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेते हैं जिप के, जिप नीचे रख लेते हैं। इसको अब हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की जी। इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। फिर आपने जंजीर को पीछे कर देना है जी। फिर हम आगे को भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को आपने अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेनी है इसकी जी। यार नीचे वाला कपड़ा आपको नज़र नहीं आना चाहिए ऊपरी तरफ जी। इस तरीके से अब हम इसको आप सिलाई लगा लेते हैं और तकरीबन इस तरीके से हम एक पैर की दूसरी साइड पर लगा लेंगे जी। इस तरीके से आप सिलाई लगा लेते हैं जी। अब इसको घुमा लेते हैं। उसके बाद हम नीचे वाले कपड़े को खींच लेते हैं जी। नीचे वाला कपड़ा आपका ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए जी। इस तरीके से अब इसको हम अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाले कपड़े को खींच कर एक जैसा दबाव होना चाहिए आपके पैर का जी। अब हम जंजीर को आगे की तरफ कर लेते हैं जी। अब इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे
जी इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसको घुमा लेते हैं। जी इस तरीके से अब इसको हम नीचे तरफ सिलाई लगा लेंगे। जी फिर हम यहाँ पर रिवर्स करके कमर कर लेंगे इसको। जी ये हमारी जिप लग चुकी है दोस्तों, इस तरीके से आप जिप लगा सकते हैं। इसके बाद हम नीचे थैली के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। जी इस तरीके से देखिए हमारी बेहतरीन तरीके से जिप लग चुकी है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका था। जी इस तरीके से अब इसके बाद हमने जी थैली के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। आपने उसके हम तरीका बता देते हैं आपको। इस तरीके से आपने ऊपर तरफ तकरीबन 200 तक कपड़ा बढ़ा लेना है आपने। जी इसी वजह से अब हम यहाँ पर रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ शुरू कर लेते हैं। जी बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। जी यहाँ पर हम इसको मैश करेंगे। इसकी जितनी आपने थैली की लंबाई रखनी है उतनी रख लीजिएगा। हम चेंज रखते हैं, इस तरीके से हम चेंज पर निशान लगा लेंगे। जी ये देखिए इस तरीके से अब जी फिर हम इसको घुमा लेते हैं। फिर हम इस तरीके से जी सीधी सिलाई लगा लेंगे। जी यहाँ पर रिवर्स करके बैक सिलाई ले जाते, डबल सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेते हैं। जी अब इस तरीके से अब जो हमारी जिप मुकम्मल हो चुकी है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था। जी इस तरीके से आप लगा लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, इसलिए कि हमारी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। जस्ट टॉपिक और डिज़ाइनर आप तक पहुँचती रहेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।